एग्जाम्स हो या फिर क्लास हो, अगर आपको टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करने होंगे और कई सारे रूल्स हैं जो आपको रोजाना फॉलो करने होंगे, तभी आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्लास में और एग्जाम में टॉपर कैसे बने। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। लाइक मैं गुलशन शर्मा, आपके अपने बिहार के मुंगेर जिला से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट जी, हम कुछ रूल्स आपको बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करने पे मैं 100% गारंटी लेता हूं आप क्लास और एग्जाम में आपको टॉपर बनने से किसी के पापा जी भी नहीं रोक सकते। आप समझ रहे हैं ना, आपको क्लास और एग्जाम टॉपर बनने में कोई नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बने रहें वीडियो पे एंड तक, आपको बस वीडियो पे एंड तक बने रहना है। हम जो टिप्स आपको यहाँ पे समझाएंगे, हम जो टिप्स आपको यहाँ पे देंगे, बस उनको फॉलो करना है। टिप्स नंबर 1, देखिए डियर स्टूडेंट जी, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हम जो इम्पोर्टेंट बातें बोल रहे हैं यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 1 में कह रहा है कि क्लास में ध्यान दें जो पढ़ाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्लास में, चाहे वो स्कूल क्लास हो या कॉलेज क्लास हो या फिर कोचिंग क्लास हो, वहाँ पे जो भी आपको टीचर जी पढ़ाते हैं उस पे ध्यान दें आप। अब हम इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम कुछ सुनाने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए हम क्या बोलने वाले हैं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स एग्जाम में अच्छे अंक ना आना और एग्जाम में टॉप ना करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लास में ध्यान ना देना होता है। अगर आपके स्कूल या कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उन्हें ध्यान से सुने और समझें तो आपका 50% सिलेबस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना। हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि आपके स्कूल या कॉलेज या कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है आपको, अगर आप उन्हें ध्यान से समझें, ध्यान से सुने तो आपका 50% सिलेबस वहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, वहीं पे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपको घर जाके बस रिविजन करना होता है, इसलिए कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो अच्छी तरह समझ आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उन्हें घर जाके पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए डियर स्टूडेंट जी, टिप्स नंबर 1 में ही कुछ यहाँ पे आते हैं जिसको हम ABC करके लिखे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। टिप्स नंबर 1 के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि क्लास में पढ़ाए गए चीज़ को ध्यान से पढ़ें। जैसा हमने बताया कि क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उनको आप ध्यान से फोकस कीजिए, ठीक है। हमेशा पहले या दूसरे बेंच पर बैठें ताकि आपका ध्यान पढ़ाई से ना हटे। जैसा हमने अभी अभी बताया आपको कि हमेशा आपको क्लास या स्कूल या कोचिंग जहाँ भी जाते हैं आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें कि पहला या दूसरा या तीसरा बेंच पे बैठें। और सी में आते हैं, स्कूल में पढ़ाए गए चीज़ को घर पर दोबारा पढ़ें और समझें। ये था हमारा टिप्स नंबर 1। आइए टिप्स नंबर 2 में चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट जी, टिप्स नंबर 2 में है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, आप 95 प्लस लाएंगे परसेंटेज या प्लस टॉप भी आएंगे। ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आपको करना है। हाँ देखिए क्या है कि क्लास में टॉप करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ डियर स्टूडेंट जी, टाइम टेबल हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। मेन टॉपिक, मुख्य टॉपिक हम बोल रहे हैं कि एग्जाम में अच्छे अंक और क्लास में टॉप ना होने का एक कारण टाइम टेबल ना बना के पढ़ना भी होता है। जो स्टूडेंट जी टाइम टेबल नहीं बना के पढ़ते हैं उसके लिए क्लास और एग्जाम में टॉप होना नामुमकिन हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का एक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। और ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अब टिप्स नंबर के अंतर्गत ये सब आते हैं, ABC करके हम लिखे हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम बनाएं, टाइम टेबल चेंज ना करें भाई, खेलने का भी एक टाइम बनाएं। टिप्स नंबर 3 में भाई नोट्स बना के पढ़ाई करें अच्छे अंक लाने के लिए। एक स्कूल का टॉपर हो या 10th का टॉपर हो या 12th का टॉप करने वाला स्टूडेंट हो, ऐसे विद्यार्थी हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं। अगर आप भी एग्जाम में एक अच्छा अंक लाना चाहते हैं और क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो आपको नोट्स बना के जरूर पढ़ना चाहिए। नोट्स आपको एग्जाम में थोड़े समय में पूरा पढ़ने और उसे रिविजन करने में काफ़ी फायदा देता है भाई, बहुत हेल्प करता है, इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। अब टिप्स 3 में ही इसी के अंतर्गत आते हैं कुछ बेसिक यहाँ पे नोट लिखे हैं, ठीक है, इसी से हम निकाल के लिखे हैं। आप चाहो तो अपने कॉपी में ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कीजिए ये सब को। हाँ, कह रहा है कि स्कूल में जो पढ़ाए उसके नोट्स बनाए, मतलब आप स्कूल या कोचिंग या कॉलेज जो भी पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी पढ़ाई करते हैं उसके नोट्स बनाएं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बनाए भाई,
जरूरी है, सही बात है कि हर विषय के लिए आप अलग अलग नोट्स बनाएं, अच्छी बात है, गुड। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही नोट्स बनाएं, गुड। आइए नेक्स्ट हम टिप्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है बस कम है। टिप्स नंबर 4 में है पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले चीज़ों से दूर रहें। अब इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वाकई में एग्जाम में टॉप करना है और आगे जाके कुछ बनना है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और, तो इसके लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो ऐसे में आपको हर उस चीज़ से दूर रहना होगा जो आपका पढ़ाई में ध्यान हटा देते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक चैटिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है क्लास में या एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं। तो टिप्स नंबर 4 से ही हमने यहाँ पे कुछ नोट किया है कि एग्जाम के समय टीवी ना देखें भाई जब आपका एग्जाम आए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें, ओके ना। ज़्यादा समय इंटरनेट पे ना दें, ज़्यादा समय इंटरनेट पे आप ना बिताएं। ऑप्शन डी में है मोबाइल का इस्तेमाल कम करें भाई। DS ट्वेंटी टिप्स नंबर 5 में है कि क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ रहें। कई बार होते क्या हमारे क्लास में लुच्चा लफंगा आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप, लुच्चा लफंगा यार ना जाने आवारा कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे क्लास में, तो उससे आप दूर रहें, उससे दोस्ती ना करें भाई, उससे कतई दोस्ती ना करें। क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चे से ही आप दोस्ती करें। एक होशियार और क्लास का टॉपर हमेशा उन्हीं स्टूडेंट जी से दोस्ती करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट जी से दोस्ती रखते हैं और उन्हीं के साथ समय बिताता है भाई जो क्लास के टॉपर होते हैं और पढ़ाई में होशियार होते हैं, पढ़ाई में तेज रखते हैं। मतलब वो सिर्फ ताल्लुक पढ़ाई से ही रखते हैं, मतलब ऐरू गैरू लोग से वो दोस्ती नहीं करते हैं। तो अगर आप भी क्लास में एंड एग्जाम में चाहते हैं टॉपर बनना तो आपको अच्छे स्टूडेंट जी से दोस्ती करना होगा भाई। टिप्स नंबर 6 में है वीक सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दें। आपने नोटिस किए होंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं जो उन्हें ज़्यादा समझ आते हैं और जो उन्हें अच्छा लगते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से एग्जाम में कम नंबर आते हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट जी कि जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं उस सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना। आइए इस पर थोड़ा हम कुछ नोट्स इससे निकालते हैं ए बी करके। स्टूडेंट जी हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं कि जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उसे कम ध्यान दें। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में थोड़ा स्ट्रांग है, पढ़ने में अच्छा खासा है, मतलब पढ़ने में ठीक है, उसे थोड़ा कम ध्यान दें। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसे अच्छी तरह से समझें, उसमें आप ज़्यादा समय दें। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें भाई, मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और खुद से और कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है मैथमेटिक्स में। ये स्टूडेंट जी टिप्स नंबर 7 एंड लास्ट में है कि हमेशा पुराने पेपर को हल करें। एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितने अंक के आएगा और किस चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं, कितने अंक के प्रश्न बनते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें भाई, क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं, इन 7 टिप्स को आप फॉलो करते हैं, तो एग्जाम्स के बाद आप मुझे याद करेंगे, 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप टॉप करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, इतना टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। साथ ही एक और वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं जो कि 1-2 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो देखना, बहुत ज़रूरी है। ये 1 मिनट की वीडियो आपका ज़िंदगी बदल देगा भाई, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। ये 1 मिनट का वीडियो आपका ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिए भाई, ज़रूर देखिए ये वीडियो।